अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर से। बन्नू दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। इस्लामाबाद में अफगान तालिबान रजीम के नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बन्नू फताखिल पुलिस पोस्ट हमले के शवाहिद अफगान सरजमीन की जानिब इशारा करते हैं, जबकि तकनीकी इंटेलिजेंस से भी हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से वाज़ेह तौर पर मिलते हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई तो कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बन्नू दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। इस्लामाबाद में अफगान तालिबान रजीम के नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। बन्नू दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिले। अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा बुला लिया गया, एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तहकीकात ने साबित किया कि बुज़दिलाना कार्रवाई की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। 15 अहलकारों की शहादत पर पाकिस्तान का सब्र लबरेज हो चुका है। अफगान तालिबान को 2 टोक पैगाम दे दिया गया है कि फितना अल खवारिज को पनाह देना बंद की जाए। पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि अफगान हुकूमत फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान और दाइश के खिलाफ फौरी और काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स भी अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी की तस्दीक कर रही हैं। बरादर ममालिक की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अब पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है। खबरदार किया कि पाकिस्तान अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। अगर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी ना रुकी तो पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन रद्द-ए-अमल देने का पूरा हक महफूज रखता है। कौमी असम्बली में मार्के हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने पेश की। पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि मार्के हक में पाकिस्तान को अजीम कामयाबी मिली। कौम मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना खड़ी थी और आज भी खड़ी है। पाक फ़िज़ाइये ने दुश्मन के तैयारे मार गिराए। पूरी दुनिया ने देखा, हमें अपने शोहदा पर फ़ख्र है। Sir, this House remembers with a deep sense of national pride the unmatched professionalism, vigilance, extraordinary preparedness and resolute response demonstrated by the Pakistan Armed Forces May the 10th, 2025 in the face of unprovoked and unwarranted Indian aggression. An unwavering resolve and determination of the nation to stand with the armed forces of Pakistan in defending the geographical and ideological frontiers of the motherland, come what may. एक तरफ जहां ज़मीनी महाज पर दुश्मन अपनी चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हुआ, वहीं पाकिस्तान एयर फोर्स ने सारी दुनिया के सामने अपना फैसला कुन फ़ज़ाई बरतरी तस्लीम करवा ली। दुश्मन अपने 8 जहाज़ को हमारे शाहीनों के हाथों तबाह करवा कर पसपा होने पर मजबूर हुआ। इस मौके पर हम सब के दिल अपने उन बहादुर शोहदा की याद में भी मुनव्वर हैं जिन्होंने दुश्मन के बढ़ते कदम को रोकते हुए अपनी जानों के नज़राने पेश किए। वज़ीर आला सिंध ने मजबूत दिफा वतन का सहरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सर बांधा। मुराद अली शाह ने कहा, जो 10 मई 2025 को हासिल की गई कामयाबी 10 जनवरी 1972 को लिए गए इक़दामात का तसलसल थी, जहाँ फैसला किया गया कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना है। मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान मिसाइल पावर मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में बना, जबकि JF-17 तैयारे के मुआहदे भी PP दौर में तय पाए। वज़ीर आला सिंध ने जोर दिया कि ऑपरेशन बुनियानो मरसूस खालिसतन दिफाई नोयत का था। एटमी ताकत जिसकी बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी, मई 1998 में पाकिस्तान ने अपना वो एटमी धमाके करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इनिशिएट किया ऑपरेशन, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 1 किया था, उसके जवाब में ऑपरेशन बुनियान मरसूस। तो ये कंटिन्यूटी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की देख रहे हैं आप, चाहे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसकी वजह से हम सब इंडेटेड हैं उसके, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिसने मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये मिसाइल जिनसे हमने ये सारे इनके जहाज़ और इनके इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया,
सिंध असम्बली में मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया गया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम ने मार्का हक मनाकर मोदी को खामोश करवा दिया है, जबकि भारत के पायलट को तरबियत लेना पड़ेगी। अमरीकी सदर बार बार पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। पीपी रुकन सरदार शाह ने कहा कि भारत इसराइल का पुराना नेक्सस है। मार्का हक की शक्ल में पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे धकेल दिया। जाम खान शोरो ने कहा कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। जमाल अहमद खान ने कहा कि ये मुल्क एक है, भारत इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। मार्का हक की कामयाबी 1 साल मुकम्मल हुआ कि जिस अंदाज से मिलके कलेक्टिवली हमने भारत को जो जवाब दिया तो वो सुबकी का सामना करना पड़ा है उस भारत को। एग्रेशन जो इंडिया ने दिखाया उस पे पाकिस्तान में बसने वाले सारे लोगों के लिए ये एक मैं समझता हूँ लम्हे फखरिया है और ये दिन जो है वो काबिल फ़ख्र है। मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान की अफवाज को, तीनों अफवाज को, सैयद आसिम मुनीर को, हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब को, मेरी क़यादत को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको। ये मुल्क एक है। इंडिया अगेन हमारे इंटरनल रिफ्ट पैदा करने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन इस बात के ऊपर कभी भी पाकिस्तान का कोई भी हो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। हम सलाम पेश करते हैं पाकिस्तान की सियासी क़यादत को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को। मार्का हक और बनाने मरसूस को उसका जश्न पूरे पाकिस्तान में मनाया गया और मोदी सरकार को खामोश करा दिया। मोदी साहब अब दोबारा कोशिश नहीं करना। राफेल जिस तरह गिराए सर 8 राफेल क्या, अरे उनको तो ट्रेनिंग भी सही नहीं है। अगर ट्रेनिंग लेनी है तो हमारे यहाँ जो चिंची रक्षे चलाते हैं वो राफेल की तरह आओ ये ट्रेनिंग देंगे जिस तरह मिसाइल चलाते हैं। मार्का हक में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी का साल मुकम्मल। पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर कर ली गई। वज़ीर ख़ज़ाना और पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजार रहमान की जानिब से पेश करदा करारदाद में मुसल्लह फ़ौज और दिफा इदारों को खराज तहसीन पेश किया गया। वतन के मुताबिक मार्का हक की कामयाबी कौमी इत्तेहाद, अवामी यकजहती और अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली का नतीजा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान कौमी तवक्कुआत पर पूरी उतरी और दुश्मन को शिकस्त दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि ख़वातीन को हनी ट्रैप करके बरखलाया जाता है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सरफराज बुगटी ने कहा कि ख़वातीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। हसास इदारों ने बर्बक कार्रवाई करके बड़ी तबाही टाल दी। दहशत गर्दों का हदफ इस्लामाबाद था। दहशत गर्दी में बच्चियों को इस्तेमाल करके इंटरनेशनल आका को खुश किया जाता है। बच्ची को बाइज़्ज़त तरीके से उसके वालिद के हवाले कर रहे हैं। इनका नाम आया था सोशल मीडिया पे कि ये खातून मिसिंग हो गई। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। पता चला कि ये जो हैं ये टेररिस्ट कैंप में अपने खुदकुश की ट्रेनिंग और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। और जब इनकी गिरफ़्तारी हुई तो जो चीज़ें बाहर आईं, बल्कि इस बच्ची को तो बाप को मारने की धमकी भी दी गई कि अगर आप खुदकुश नहीं करेंगे तो हम आपके बाप को भी मार देंगे। और अब इस्लामाबाद में खुदकुश हमले करने का प्लान था, तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इंडियन रॉ जो है वो इसके पीछे है। तो वो यही सारी कहानियाँ हैं कि वो किस तरीके से, जो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि इनका बलोच रवायात से इन दहशतगर्दों का कोई ताल्लुक़ नहीं। हम रवायतों के अमीन लोग हैं। हाँ, इन लोगों का बलोचियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।